हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। जैसा कि हमने बोला है, वाइल्ड लाइफ में हम कंजर्वेशन के बारे में चल रहे हैं अभी। तो वहाँ पे हमने इन सिटू कंजर्वेशन स्टार्ट किया। इन सिटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क हमने पढ़ा दिया। ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी इससे रीडिंग करना चाहे या बेसिक नॉलेज लेना चाहे, वो इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो ले सकता है। ये हमारी हिस्ट्री भी हो सकती हैं और साइंस में तो चल ही रहा है फिलहाल में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, जैसे इसके पहले हमने पढ़ा इन सिटू कंजर्वेशन में ही नेशनल पार्क, ये सेंचुरीज है। इसके बाद सेकंड पढ़ना है, फिर कुछ वेटलैंड हमको पढ़ने हैं। देन इसके बाद हमारा आ जाएगा वेटलैंड का मतलब रामसर साइट है। फिर इसके बाद बायोस्फीयर। तो ये आज हम कंप्लीट कर देंगे, इसी वीडियो में ही हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और 553 जो ये सेंचुरीज है उसका हम लिस्ट दे देंगे, जैसा नेशनल पार्क का हमने लिस्ट दिया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलते हैं हम सेंचुरीज की तरफ। तो जैसा कि आपने पहले देखा था कि नेशनल पार्क अगर हम कुछ इस ढंग से इनको बताना चाहें तो ये आउटर जितना एरिया हो गया, ये पूरा हो गया हमारा बायोस्फीयर हम कह सकते हैं। इसके बाद कुछ एरिया जो बची वो हो गई सेंचुरीज, और ये छोटी सी जो एरिया है इसको हम कह सकते हैं नेशनल पार्क। इस एरिया में पूरा रेस्ट्रिक्शन होता है, स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं किए जाते हैं। ये एरिया जो बसती हैं इसको हम कह सकते हैं सेंचुरीज है, जहाँ पे ग्रेजिंग और कुछ लकड़ियों को लाना और गाय भैंस को लेके आना जाना और कुछ एक्टिविटीज़ अलाउ है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ अलाउ है कुछ। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ की अगर हम आउटर जोन की बात करें तो यहाँ पे लगभग चीज़ें परमिटेड है, लेकिन एनिमल की हंटिंग तो कहीं भी अलाउ नहीं है। और पेड़ हो, पशु हो, इन सबको आप कहीं भी नुकसान पहुँचाएंगे तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रूल है जिसका आप भुगतान आप करेंगे। तो ये आप जान लीजिए कि जो आउटर एरिया होती है जहाँ पे ऐसी चीज़ें परमिटेड होती हैं, सब कुछ परमिशन मिल जाता है, वो बायोस्फीयर होता है। उसके बाद जो बचता है जहाँ पे कुछ चीज़ें परमिटेड होती हैं, जैसे ग्रेजिंग हो गया, कुछ वहाँ से कार्य करना है, आप आ जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट आते जाते हैं, ये सारी चीज़ें अलाउ की जाती हैं, तो वो हो गई सेंचुरीज। और जो एरिया एकदम से रेस्ट्रिक्टेड हो, जहाँ पे कोई भी चीज़ अलाउ ना हो, और वहाँ पे वो अलाउ होने का मतलब वार्डन के जरिए, जो वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनके जरिए अलाउ किया जाए, जो गवर्नमेंट के रूल के अंतर्गत ही कार्य किए जाएं, तो वो होता है नेशनल पार्क। तो हम बात करेंगे बच्चा सेंचुरीज की। द प्लेस आर एरिया प्रोवाइडेड विथ सम एरिया विथ एरिया वाइल्ड इंडाइजेनियस मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ इन गुड numbers are considered to be in the need of protection together with natural environment is declared as wildlife sanctuaries। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ ऐसे प्लेस जो निर्धारित किए गए हैं जहाँ पे सुरक्षित करने के लिए वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवों को, और कुछ ऐसे जो उस एरिया के जीवधारी हैं, पक्षी हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन सबको उस एरिया में सुरक्षित रखने के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और कुछ वहाँ पे रूल बनाया गया है जो नेचुरल इन्वायरमेंट इज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसको वहाँ के प्रकृति के आधार पे बचाया गया है, प्राकृतिक जीवों को, और ये डिक्लेयर्ड कर दिया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ये क्या चीज़ें हैं, जहाँ पे जिस एरिया की बात की जा रही है, जिस स्टेट में ये बने हुए हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर वो एरिया के एनिमल, बर्ड्स, एनिमल्स का मतलब एनिमल्स में तो सब आ जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मैमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, उन सबको वहीं पे सुरक्षित रखना, वहाँ के फ्लोरा फौना को सुरक्षित रखना, और कुछ एरिया में परमिशन दे देना और बाकी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट ही रखना। कुछ चीज़ें परमिटेड होती हैं, ठीक है। तो आप जैसे टूरिस्ट एरिया है वो घूमने के लिए बन जाएगा, आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेंचुरीज बोल देंगे। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, द सेंचुरीज इज क्रिएटेड बाय अ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाय गैजेटी नोटिफिकेशन, यानी ये जो सूचना पत्र होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो फॉलो कराती है, और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो नोटिफिकेशन निकालेगा कि जिसके तहत ये सेंचुरीज स्थापित किए जाते हैं और वहाँ कुछ कार्यभार जैसे सौंपे जा सकते हैं। तो ये सेंचुरीज का खुद का वो होता है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ काम करती है और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट अपना रूल लगा सकता है। सेंचुरीज आर ट्रैक्ट ऑफ लैंड मींट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि ये ऐसा निर्धारित एरिया होता है जहाँ पे हमको सुरक्षित रखने की बात की जाती है, हमको नहीं, मतलब फ्लोरा और फौना को
पेड़ पौधे और जीवधारियों को सुरक्षित रखने की बात की जाती है। सम ह्यूमन मैनिपुलेशन या यू कैन से दैट सम ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड हियर, यानी ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउड कर दी जाती है कि आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, लकड़ियाँ ले सकते हैं वहाँ से। तो ये चीज़ें नेसेसरी टू मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, जहाँ पे वहाँ के समुदाय के लोगों को बहुत सारी चीज़ें परमिशन में मिल जाती हैं। कंट्रोल्ड हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट्री, टिलिंग ऑफ लैंड, ग्रेजिंग, हमने जैसा कि बोला कि वहाँ पे आप लोग हल्का फुल्का कार्य अपना जो वहाँ के पर्सनल लोग होते हैं वो सब करते रहते हैं, प्लस बाहर के टूरिस्ट को भी अलाउ किया जाता है। आर परमिटेड एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विथ वेल बीइंग ऑफ एनिमल, मतलब अलाउ तो लगभग सारी चीजें कर दी जाती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि आप वहां जा रहे हैं, कोई जीवधारी बच्चा दिया आप उसको उठा के लेके चले आए, कोई पेड़ पौधा अच्छा लगा तो उसको उखाड़े और लेके चले आए, मतलब आइए जाइए सब कुछ अलाउ है, ग्रेजिंग अलाउ है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं, ये नहीं कर सकते, बाकी चीजें अलाउ हैं। आप वहां जाके किसी एनिमल का शिकार नहीं कर सकते, तो बाकी चीजें आप अलाउ का मतलब ये आप जाइए, घूमिए, देखिए, टच करिए, वहां से कुछ चीजें ले सकते हैं, फूल तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। बात हम नेक्स्ट पे करेंगे। यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बाउंड्रीज ऑफ सेंचुरीज आर नॉट वेल डिफाइंड। जो नेशनल पार्क है इसकी जो बाउंड्रीज होती है निर्धारित कर दी गई है, लेकिन नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज है वो निर्धारित है, लेकिन सेंचुरीज का जो बाउंड्रीज होता है ये वेल डिफाइन नहीं है कि कहां तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये बाउंड है अभी इसमें। डू नॉट वेल डिफाइंड एज कंट्रोल्ड बायोटिक इंटरफेरेंस सच एज टूरिस्ट एक्टिविटीज आर परमिटेड इंडिया एलोन मोर द 500 सेंचुरीज, लाइक कितना 553 यानी 553। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे 500 से ज्यादा सेंचुरीज है। कितने हो चुके हैं? 553। देयर आर 553 553 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया कवरिंग एन एरिया, यानी इसके अकॉर्डिंग इतना एरिया ये कवर किया हुआ है। कितना? 1,19,776 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1,19,776 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये कवर किया हुआ है, विच इज 3.64% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, यानी हमारे कंट्री की 3.64% ये कवर किया हुआ है। सेंचुरीज आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ये कंजर्वेशन ही है, जीव मतलब जंगल में ही जीवों को बचाना, वहां से उठा के नहीं लाना, उनको वहीं पे बचाना ही इन सिटू कंजर्वेशन है, जिसमें हमने नेशनल पार्क देखा, अब ये सेंचुरीज है जिसमें हम जीवों को जाके बचा रहे हैं। और 553 सेंचुरीज कैसे, इसकी लिस्ट हम दे रहे हैं, आप लोग जरा इसको देख सकते हैं, देन हम आगे बात करेंगे। चलते हैं बच्चा, हम लोग बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। द बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज नेचुरल एरियाज, ये लार्ज नेचुरल एरियाज होते हैं इन विच द फैक्टर विच काजेज डिस्टर्बेंस आर अंडर द कंट्रोल, जो ऐसे फैक्टर जो डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, उनको यहाँ कंट्रोल किया जा सकता है और अपने इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है, अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सकता है। इकोलॉजी को बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। सच लार्ज नेचुरल एरियाज आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडीज, ये एक ऐसी लार्ज एरिया होती है जो साइंटिफिक स्टडीज के लिए भी प्रोवाइड की गई हैं, बनाई गई हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व आर द मीन्स टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, आई मीन यहाँ पे अपने इकोसिस्टम को बचाने की बात हो रही है। इकोसिस्टम मतलब एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, ऐसा नहीं कि हम नेचर को, इन्वायरमेंट को अपने दूषित करते रह जाएं। न एयर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनको भी बचाना है, इन सबको हमको दूर रखना है कि सॉयल पोल्यूशन, आई मीन एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर को बचाना है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इकोलॉजिकल एविडेंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यानी हमको ये प्रूफ मिल जाए जहां से हम अपने इकोसिस्टम को बचा सके और आगे स्टडी करने के लिए भी बचा रह जाए। द बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका जो प्रोग्राम है कब लॉन्च किया गया? बाय यूनेस्को के द्वारा 1971 में ये लॉन्च किया गया। अंडर इट्स
यानी ये किसके तहत, मैब के तहत, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो था मैब, इसके अंतर्गत ये लॉन्च किया गया। फिर है प्रेजेंटली देयर आर, यानी इस टाइम अगर हम बात कर ले इंडिया में 18 ठो नोट डाउन किया गया है कि 18 ठो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हैं। मैब जो एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, टू प्रमोट, जो प्रमोट करता है अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, कुछ वहाँ के लोकल लोगों से साथ में लेके और लोकल एरियाज के लोगों के से, मतलब जिस स्टेट में इसकी बात चले तो वहाँ के लोगों से मिलजुल कर उस एरिया को बचाने की बात की जाती है, वहाँ के इन्वायरमेंट को सेफ करने की बात की जाती है। तो 18 ठो जो लिस्ट है हम इसको यहाँ देख सकते हैं। देन इसके बाद हम रामसर साइट की बात करेंगे। तो ये 18 लिस्ट आप देख रहे हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। तो चलते हैं अब हम रामसर साइट के बारे में बात करते हैं। यह है रामसर साइट्स। वेटलैंड आर द साइट्स डिजाइंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कंजर्वेशन। यानी पहली बात, आप लोग रामसर साइट्स के बारे में घबराए नहीं, ना तो इधर उधर सोचे कुछ है ही नहीं। आपको सिंपल सी बात ये समझनी है कि कुछ ऐसे एरियाज जो इंडिया में ऐसे एरियाज थे जो जहां पे पानी तो है लेकिन वो पानी पूरा पूरा ऐसा नहीं है कि पानी ही डूबा रह गया, नहीं, वो ऐसे एरियाज हैं जहां की मिट्टी पानी से एकदम लगता है कि लथपथ टाइप की है, गीली है, और वहाँ हर्ब और श्रब का ग्रोथ बहुत अच्छा खासा है। कुछ ऐसे एरियाज को भी वेटलैंड कहा जाता है जहां से पानी की एरिया बहते हुए ऊपर से निकल जाए, मतलब एक सैलो वाटर, छिछला जल, यहाँ पानी डूबा हुआ ना हो, बस एक रेंज हो कि इतना ऊंचाई तक या घुटने तक ही पानी उस एरिया में रहे, उससे ज्यादा कभी ना जाए, या जाए तो बहुत ज्यादा अप्रॉक्स एक इंसान के बराबर जाए, उससे ऊपर ना जाए और फिर घट जाए, लेकिन वहां की मिट्टी हमेशा नम बनी हो। पानी सूख भी जाए, मतलब पानी वहां से हट जाए, पानी तो आया डुबा के चला गया, लेकिन वो मिट्टी एवरी टाइम वो वेट बनी हो, गीली टाइप की बनी हो, ऐसे एरियाज को बोलते हैं वेटलैंड या रामसर साइट, जहां पे हर्ब और श्रब का ग्रोथ देखा जाए। तो बात हम करेंगे बेटा, वेटलैंड आर द साइट्स डेसिग्नेटेड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कंजर्वेशन, यानी ये इस कंजर्वेशन के तहत डिजाइन किया गया वेटलैंड को। किसके अंतर्गत? रामसर कंजर्वेशन के तहत वेटलैंड को, जो ऐसी भूमि, मान लो ये कोई जमीन है जहां पे पानी कभी कभी इतना लेवल तक आता है, या फिर यहां पानी ना भी आए तो ये मिट्टी हमेशा ऐसी रहे जैसे कि नम हो, मतलब यहाँ पे पूरे ये नीचे इसके सरफेस पे पानी रहता हो और इस मिट्टी को नम टाइप का हमेशा बनाया रहे। वेटलैंड यानी गीली भूमि वहां की हमेशा रहे, और वहां बहुत बड़े बड़े पौधों का ग्रोथ नहीं, लेकिन हर्ब और श्रब देखे जाए। तो इसको, इस वेटलैंड को कंजर्वेशन यानी इसको बचाने के लिए, यानी ऐसे वेटलैंड एरियाज को बचाने के लिए और यहाँ के हर्ब श्रब को बचाने के लिए, एनिमल को वहां सेफ रखने के लिए रामसर कन्वेंशन बनाया गया, जिससे कि इस भूमि को ले लिया गया इंडिया के कुछ साइट्स में, जिसमें सेफ रख सकते हैं प्लांट और एनिमल को। इट इज नोन एज फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन दियर कंजर्वेशन, यहाँ कंजर्वेशन है, यहाँ कन्वेंशन है, ध्यान दीजिएगा। कंजर्वेशन वाज हेल्ड इन रामसर, यानी ये ईरान में एक रामसर एरिया भी है, ईरान में है एक रामसर जगह जहां से शुरुआत हुआ था। 1971 में बात वहीं पे की गई थी, और बाद में रामसर नाम दिया गया यहाँ पे, जहाँ पे जीवों को बचाने के लिए वेटलैंड निर्धारित किए गए कि कहाँ कहाँ वेटलैंड है। इट इज आल्सो वेल नोन इन्वायरमेंटल ट्रीटी टेकन बाय यूनेस्को, यानी इसको बाद में जानकारी में लिया गया यूनेस्को के तहत, एंड कमिंग
इन फोर्स इनटू 1975। 71 में इसके बारे में बात हुआ। जो ईरान में रामसर नाम का जगह है उसके हिसाब से ही बात किया गया। यहाँ पे रामसर साइट्स के बारे में जो कंजर्वेशन बनाने की बात की गई, वेटलैंड को रामसर में कन्वर्ट करने की बात की गई। और बाद में 1975 में यूनेस्को ने इस पे ध्यान दिया और यहाँ इंडिया में 1975 में इसे फॉलो करना शुरू किया गया। दे आर लो लेइंग मार्सी एरियाज, यानी ये ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत छिछली पानी होती है, नम मिट्टियाँ होती हैं। दैट गेट फिल्ड अप, यानी ये कभी कभी भर जाते हैं ड्यूरिंग रेन्स, बारिश के समय में ये कभी कभी भर जाते हैं। ड्यू टू रन ऑफ एंड ओवरफ्लो फ्रॉम अदर वाटर बॉडीज, यानी कुछ और जगहों से पानी यहाँ से बह के निकल जाया करती हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि ये ऐसी एरियाज है जहाँ पे मिट्टी और पानी का बहुत गहरा संबंध हो, लेकिन यहाँ ऐसा न हो कि पानी कंटिन्यूली बहुत ऊंचाई तक डूबा रह जाए। नहीं, यहाँ घुटने तक आप कह सकते हैं कि पानी रहता है, या फिर उससे भी नीचे लगभग एप्रॉक्स इतना पानी रहता होगा हमेशा, जिससे क्या हो कि वहाँ की मिट्टी और हर्ब सर्ब दोनों ही अच्छे से बने रहे, नुकसान ना हो। चलते हैं हम आगे रामसर साइट को देखते हैं बच्चा। तो आज आप लोगों का लगभग इन सीटू कंजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड इंडेंजर्ड एनिमल और वल्नरेबल एनिमल, थ्रेटेंड एनिमल, सब हम पूरा वाइल्ड लाइफ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सैकर्ड ग्रुप्स एंड लैक्स। ये क्या है? ये ऐसे एरिया होते हैं जैसे कुछ हम लोगों के आसपास आप देखेंगे तो निर्धारित नहीं किया जाता कि यहाँ पे ऋषि महात्मा रहते हैं या यहाँ मंदिर है, मंदिर के आसपास कोई भी ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं है जिससे आप पेड़ काट सके, कोई वृक्ष काट सके, कोई एनिमल मार सके। तो ऐसा होता है ना कि कुछ जगहों पे अलाउ नहीं होता है कि आप यहाँ मत जाओ, यहाँ पे ऐसे मत करना, यहाँ पे वैसे मत करना। तो ये वही एरिया है कि जहाँ पे निर्धारित है कि ये एक धार्मिक स्थल के रूप में बना दिए गए हैं, या वहाँ के लोगों की एक वो धार्मिक सोच है कि इस एरिया में किसी जीवों को हानि नहीं पहुँचाना है, जिससे जीवों की भी बचत हो जा रही है, कंजर्व भी हो जा रहे हैं वो, और यानी कि ये कह सकते हैं नेचर को भी फायदा है। दीज आर द फॉरेस्ट रीजन अराउंड प्लेसेस वर्शिप, यानी ये वैसी जगह है जहाँ पे लोगों की मान्यताएं हैं पूजा पाठ से संबंधित, या कुछ ऐसा कह सकते हैं वर्शिप विच आर हाईली रिस्पेक्टेड, जहाँ पे वो बहुत रिस्पेक्ट उस एरियाज को देते हैं, एंड प्रोटेक्टेड, और उसको सुरक्षित रखते हैं बाय ट्राइबल्स, यानी वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के धार्मिक लोगों के द्वारा वो क्या करते हैं कि ऐसे एरियाज को बचा के रखते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि जंगल वंगल में ऋषि लोग रहते थे, तो वो कुछ एरिया अपना निर्धारित कर देते थे कि इतने एरिया में हमने वृक्ष लगाया हुआ है, यहाँ पे इतने जीवधारी हैं, आप किसी को छेड़छाड़ या नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। तो वहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता था। तो वही चीज अभी निर्धारित किया गया। नियरली 17,000 सैकर्ड ग्रुप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेवरल स्टेट्स, यानी कि लगभग 17,000 ऐसा एरिया बना दिया गया है जहाँ पे ये माना गया है कि ये सैकर्ड ग्रुप्स है। जहाँ पे क्या है कि सैकर्ड ग्रुप्स एंड लैक्स, लैक्स का मतलब वहीं जहाँ पे झील झरने या पानी के भी एरिया, जैसे हम लोग गंगा जी की बात करते हैं तो वहाँ पे भाई लोग निकालने मारने को तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए सोच में कि हम वहाँ से कोई चीज़ों को ना नुकसान पहुँचाएं। तो वो लैक्स की बात अगर कर लें जहाँ पे जैसे कहीं मंदिर वंदिर के पास होता है कोई छोटा मोटा पोखरा टाइप का, या कोई पानी का रुकाव एरिया है वहाँ पे, तो क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि यार इन जगहों पे आप कोई ऐसी चीज़ें ना करो जिससे यहाँ के जो मतलब पूजा पाठ वाले लोग हैं नाराज हो जाएंगे, तो आप वैसे एरिया में कुछ ऐसी हरकतें नहीं करते हो। वहाँ उस पान पुल में मछली भी नहीं निकालते हो। जैसे कुछ जगहों पे धार्मिक स्थलों पे पानी में मछलियाँ बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन वहाँ लोग नहीं पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार में बना हुआ है कि ये ऐसा एरिया है भैया, वर्शिप वाला एरिया है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं करो। इस वजह से वो भी सेफ हैं। जैसे अगर बात किया जाए इंडिया सच एज केरला, महाराष्ट्र, बिश्नोईज इन राजस्थान प्रोटेक्ट द ब्लैक बक एंड प्रोसोपिस सिनेरिया, जिसको सिनेरिया बोलते हैं, रिलीजियली, यानी ये धर्म के अनुसार हर जगहों पे ऐसी चीजें क्या हैं कि वहाँ के लोग उन चीजों को बचाते हैं और बोलते हैं नहीं इसमें आस्था है, उनका आस्था है। जैसे कई जगहों पे आप सुने होंगे पीपल के वृक्ष में लोगों की आस्था है। वहाँ पीपल कितना भी जमता रहता है, लोग उसको नहीं काटेंगे, कहेंगे इसमें भगवान बसे हैं। तो वो उनकी आस्था है कि उस एरिया में वो किसी भी ऐसी चीज को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते
जिस एरिया में हार्म नहीं पहुंचाए धर्म की वजह से या पूजा पाठ की वजह से, वो एरिया या वो पानी का एरिया हो या धरातल की एरिया हो, उसको सैक्रेड ग्रुप्स या लेक्स कहा जाता है बेटा, सिंपल वे बस। इन मेघालय सैक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन जेंटिया एंड खासी हिल, जहां पे आप मेघालय में देखेंगे खासी हिल है और ये जेंटिया है, इसको सैक्रेड ग्रुप निर्धारित किया गया यानी धार्मिक स्थल के रूप में बता दिया गया। और यहाँ पे कुछ चीजें आप कर नहीं सकते, जैसे बिहार में है कुछ पहाड़ी एरिया, जो कौन सा है, एक माता जी के मंदिर का कोई फेमस नाम है चंडेश्वरी मुंडेश्वरी, वहां पे भी कुछ चीजें हैं जहाँ पे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी एरिया जैसे यहाँ सीतामढ़ी है, इलाहाबाद में आप जाएंगे वहां पे देखेंगे तो उस एरिया में क्या है कि अब धार्मिक स्थल बना दिया गया है, तो वहां पे कुछ अगर चीजें आप देख रहे हैं जैसे पेड़ पौधे, इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, फूल है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप एनिमल को हार्म नहीं पहुंचा सकते, प्लांट को हार्म नहीं पहुंचा सकते, फिशेस को हार्म नहीं पहुंचा सकते, तो वो सैक्रेड ग्रुप्स में आ जाते हैं। दिन हम बात करेंगे ये द सिंगल ब्रांच कैन नॉट कट फ्रॉम ट्रीज इन दीज एरियाज, यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हम ऐसे जगहों पे किसी पौधे की एक छोटी सी शाखा भी नहीं तोड़ेंगे। और जहाँ पे धर्म और आस्था की बात आ जाए बेटा, हम ही नहीं कोई भी हो वो तुरंत कहेगा कि यार ऐसा ना करो, इसके ब्रांच ना तोड़ो, भगवान नाराज हो जाएंगे। मतलब ये सोच में बनी हुई है कि जैसे पीपल का पेड़ ना काटो नहीं तो पाप लग जाएगा, ऐसा सबके अंदर बसा हुआ है। तो वही चीज है कि ये सैक्रेड ग्रुप और लेक्स बनाने से इन्वायरमेंट को भी फायदा है और वहां कोई ब्रांच कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। दिस प्रोटेक्शन अलाउज ह्यूमरस इंडेमिक स्पीसीज टू फ्लोरिश हियर, यानी ये चीजें क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं इस एरियाज में बहुत से जीवों को बचाने के लिए। जैसे सिक्किम में एक वाटर लेक है, वहां पे ऐसा बताया गया रिलीजियस जो वहाँ के ट्राइबल लोग क्या करते हैं कि बचा के रखे हुए हैं, वो उन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, वहाँ पे किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये आप कह सकते हो कि कई जगहों पे धार्मिक स्थलों पे भी आप जाते हो तो वहाँ छोटे छोटे तालाब टाइप के होंगे, तो उसमें मछली वछली अगर आप टच कर दो या मार दो तो घर के सदस्य ही रोक देते, नहीं बेटा यहाँ ऐसा नहीं करते, यहाँ का कोई चीज़ नुकसान मत पहुँचाओ, भगवान नुकसान कर देंगे। ठीक है ना बेटा। अब एक बात और, यहाँ पे अगर हम जो इसके पहले रामसर साइट की बात किए तो इंडिया में 16 रामसर साइट निर्धारित कर दिए जा चुके हैं और हम बाकी वीडियो कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि आपके एग्जाम के पहले सिलेबस कंप्लीट कर दें। बहुत से बच्चे आके कमेंट कर रहे हैं बेटा, जब ऐसा है कि यूट्यूब से क्या हम ऐसा थोड़ी ना है कि क्या हम बोले, हाँ मतलब बोलने का रीजन यही है कि यहाँ पे मेरी फायदा है, प्रॉफिट है भाई, यूट्यूब से अर्निंग हमारी अच्छी खासी होती है। अगर हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा ही घाटा है। जैसे बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर आप नहीं देंगे क्या, आप भी वीडियो छोड़ के चले गए। बेटा हम कुछ कारण से ही रुके थे, कुछ कारण था सो हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे, नहीं यहाँ से तो हमको पूरी प्रॉफिट हो रही है, हर दिन का हमको पैसा मिल रहा है, तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारा बूंद बूंद करके घड़ा भरे थे, समझ लो। आज हम इस चैनल पे इतना ग्रोथ कर चुके हैं, उसका देन आप ही लोग हो यार। और एक एक दिन हम मेहनत किए थे, आप लोगों से एक एक पल जुड़े हुए थे, तब तो हम यहाँ तक आए हैं। और हम ऐसे चले जाएंगे? नहीं, हम जाएंगे बेटा, हम पूरा वीडियो आपको देंगे और जितना हो सकता है हम सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। प्लीज शेयर करिए चैनल को और पहले की तरह मुस्कुरा के लाइक जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।